हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जियोग्राफी की वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भारत में प्रमुख उद्योग से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी या बीपीएससी टीचर सभी प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रमुख उद्योग से पहला प्रश्न है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कर दे रखा है इधर सामान दे रखा है। तो देखिए दिया है कि जूट का सामान, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र और ऊनी कालीन। देखिए तो यहाँ पे बात कर लेंगे जो ऊनी कालीन है यह भदोही। ऊनी कालीन किसके लिए प्रसिद्ध? भदोही। जूट का सामान की बात कर लेंगे टीटागढ़। उसके बाद रेशमी वस्त्र बंगलौर और ऊनी वस्त्र लुधियाना। अर्थात इसका जो कूट बनेगा हमारा ABCD वह होगा 4, पहले का 4, B का 3, 2, 1। दूसरा प्रश्न है कि असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? मरान, हुग्रीजाम, डिगबोई, नाहरकटिया, दिसपुर। तो असम में सबसे पहला तेल कुआं जो खोजा गया था वह है असम के डिगबोई क्षेत्र में। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूस के सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? राउरकेला इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो रूसी के सहयोग से जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत खोला गया था वह था भिलाई इस्पात संयंत्र। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में कॉटन मिल स्थित है और इनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती है? मतलब यार्न धागे का, सूत का उत्पादन सबसे ज़्यादा करती है कपड़े के बजाय। क्या वह तमिलनाडु राज्य है, केरल, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो वह जो है आपका तमिलनाडु। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कि इनमें से किन 2 इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी? दुर्गापुर और बोकारो। बोकारो भिलाई, राउरकेला और बोकारो इस्पात संयंत्र, राउरकेला और भिलाई। तो देखिए भिलाई है, भिलाई नहीं, भिलाई। तो जो रूस के सहयोग से खोला गया था वह था बोकारो और भिलाई। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। जो छत्तीसगढ़ में है भिलाई, वह जो है रूस के सहयोग से इस इस्पात संयंत्र को खोला गया था। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर को भारत के सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है या सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? क्या हमारा ऑप्शन दे रखा है बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई या दिल्ली। तो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह है बेंगलोर, जिसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम HP, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, भारत पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोलियम जिसको कहते हैं, या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी जो है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है नेपानगर में कौन सा उद्योग समृद्ध है? चीनी उद्योग, रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग या कागज उद्योग। तो नेपानगर जो है, नेपानगर वो कौन सा उद्योग समृद्ध है सबसे अधिक? तो नेपानगर के अंदर कागज उद्योग है, जो अखबारी या कागज बनाई जाती है, अखबार वाला कागज बनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए
प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो। बात चली हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना करने की। और भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में कहाँ किया गया? तो वह है राउरकेला। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें उन्नत तकनीकी कौशल की जरूरत होती है, इसमें गृह उद्योग शामिल होते हैं, इसमें स्थानीय या कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, या कुटीर उद्योग में परिवार या अल्पकालिक श्रमिकों की उपयोग किया जाता है। तो कह रहे कुटीर उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक कुटीर उद्योग जब भी होता है तो उसमें गृह उद्योग शामिल होते हैं, घरेलू कार्य, उसके बाद कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, और इसमें परिवार और अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो यह है ए कि उन्नत तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, ये जो है गलत है कुटीर उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है? भारत का पहला बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है स्टरलाइट इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, टिस्को, बोकारो इस्पात संयंत्र। तो भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है वो है टिस्को। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है ओएनजीसी, भेल, सेल, एनटीपीसी। तो भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है ओएनजीसी। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न है कि राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि केंद्र है, किस चीज़ के केंद्र है, किस चीज़ का सेंटर है? क्या ये कपास और कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, क्या फुटलूस उद्योग है, रासायनिक संयंत्र के लिए जाना जाता है, या लोहा इस्पात उद्योग के लिए? तो राउरकेला, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम जो है यह जो है लोहा और इस्पात उद्योग का केंद्र है। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में किसके सहयोग से की गई थी? सोवियत, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या जर्मनी? तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो की गई थी वह था सोवियत संघ। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? बोकारो की बात कर रहा है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना क्या ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से किया गया, कनाडा की सहायता से, यूएसएसआर या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? देखिए बोकारो और भिलाई वाला जो किया गया था वह यूएसएसआर मतलब रूस की सहायता से किया गया था। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि किस सन में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्ठी का उद्घाटन राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया? 1958 में, 1968, 1959 या 1969 में? तो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्ठी का उद्घाटन राउरकेला की स्टील प्लांट का शुभारंभ वो किया गया था आपका 1968 ईस्वी में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? कौन सा शहर जहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? कोयम्बटूर, बेंगलोर, चेन्नई, मदुरई। तो ये जो उभरा है वो है कोयम्बटूर। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। मुरादाबाद किस धातु की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग के लिए अपनी जगह बनाई है? तो मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए मशहूर है? मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा या डी जो है फिरोजाबाद? देखिए फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का। मुरादाबाद, अलीगढ़, ताला नगरी जिसको कहते हैं आगरा जहाँ पे हमारा ताजमहल है, और यह पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है कि एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड। तो ये है गुजरात। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए, रेशम वस्त्र के लिए, पीतल के बर्तन के लिए या कांच की चूड़ियाँ। तो रेशम का दिया है उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर। तो सहारनपुर जो है वह लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि पीतल का बर्तन और कांच की चूड़ियाँ मैंने बताया फिरोजाबाद के लिए। अगला प्रश्न है सलेम स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक। बात कर रही है सलेम स्टील प्लांट की, तो वह जो है तमिलनाडु में स्थित है। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार। बोकारो स्टील प्लांट जो है वह है झारखंड में। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों को किस लिए विकसित किया गया है? सेज देश भर में अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न करने के लिए, उपनगरीय क्षेत्रों को सुंदरीकरण के लिए, देहातों में सुविधाओं को उन्नत करने के लिए या घरेलू विदेशी देतों दोनों से निवेश के लिए। तो सेज किस लिए विकसित किया गया है? तो वह किया गया है देश भर के में अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करने के लिए। प्रश्न कि भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना है? दुर्गापुर इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना, विजाग इस्पात कारखाना या शालेम इस्पात कारखाना। भारत का सबसे पहले तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात जो है वह है विजाग इस्पात कारखाना। बांस सिटी मरचूला के नज़दीक कुपी पर उत्तराखंड में स्थापित की गई। कहाँ पर? मुरादाबाद, नैनीताल, अल्मोड़ा या रानीखेत में। तो बांस सिटी जो है वह अल्मोड़ा में किया गया। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, सूरत। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। बात करें कि रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो वो हुई थी कोलकाता। वैसे भी जूट के लिए जाना जाता है पश्चिम बंगाल, सबसे अधिक जो होता है पश्चिम बंगाल में जूट की खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा वाली क्षेत्र इसको बहुत जरूरी होती है। अगला प्रश्न है कि ऐश्वर्य ऑयल फील्ड कहाँ पे है, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ऐश्वर्य ऑयल फील्ड जो है वह है राजस्थान में। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न कि मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी है और यह देश में भारतीय रेल रिफाइनरी की श्रृंखला में किस स्थान पर आती है? 7वें, 5वें, 6वें या 9वें। मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी है जो भारतीय रेल रिफाइनरी की श्रृंखला में आती है, वो है 6वें स्थान पर। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा।